अब इसी रियल नंबर्स में, मतलब 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसी फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में ही अब हम प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं कि प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, मतलब कोई भी नंबर तो है जो रूट के फॉर्म में है, क्या वह इरेशनल है या नहीं है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। इन क्लास 9 we had studied the irrational number that is not written in the form of p by q। इरेशनल नंबर है लेकिन p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, बट इन दिस सेक्शन वी प्रूव दैट इरेशनल नंबर। अब उसे हम कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं? एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल नंबर, अब यह हम कैसे प्रूव करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन √2 हो, √3 हो, √5 हो, या रेशनल इरेशनल नंबर का सम हो, रेशनल इरेशनल नंबर का माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, इन टाइप के क्वेश्चंस एक पक्का पेपर में आता ही है, चाहे वह प्री बोर्ड में हो, चाहे स्टैंडर्ड में हो, चाहे बेसिक में हो, एवरी में यह क्वेश्चन आता ही है और इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल में देख करके √2 को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार √2 इरेशनल है कि नहीं है। इरेशनल है तो हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। लेट अस एज्यूम दैट √2 is a rational number। √2 is a rational number। मैंने क्या रिलेट कर लिया? √2 को रेशनल नंबर रिलेट कर लिया। तो रेशनल नंबर रिलेट करने का मतलब ये हो गया कि √2 देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि √2 इक्वल टू कितना है? a/b, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या लिखा जाता है? a/b के फॉर्म में हो और a एंड b क्या हो? को प्राइम हो। ध्यान रहे इसी बात का कि को प्राइम का मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था, रियल नंबर में भी। और ए बी जो को प्राइम है, वह को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब यह होता है कि ए और बी इन दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। इसलिए हम ए और बी को क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। अब हम यहां पर में हेयर ए एंड बी are co-prime, that is their HCF लिख देता हूं, their HCF is 1। क्या हो जाएगा? their HCF क्या होगा? 1 होगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा? √2 का जो स्क्वायर करेंगे इक्वल टू a/b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इक्वल टू a² b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, तो हो जाएगा 2b² इक्वल टू कितना? a²। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि b² इक्वल टू क्या हो जाएगा? a², b² इक्वल टू a² 2। इसका मतलब क्या हो गया कि a² इज डिवाइडेड बाय 2 और डिविजिबल बाय 2। हम कह सकते हैं कि a² जो हुआ वो a² क्या हुआ? a² 2 से परफेक्टली डिविजिबल हो गया। बट हम आगे हमको तो ये भी प्रूफ करना है कि क्या ये b² 2 से डिविजिबल है या कि नहीं है। बट लेट a इक्वल टू 2c, a² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4c²। तो 2b² इक्वल टू, मैंने क्या लिया था? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया था। और 2b² इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 4c²। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर में? b² इक्वल टू 4c² अपॉन में 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा? b²
कैंसिल होने के बाद बच गया कि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2c²। बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2c²। तो बी स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c²। हम ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर भी क्या होगा, इट मीन्स, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, इट मीन्स दैट बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, या ए स्क्वायर भी डिविजिबल है 2 से और बी स्क्वायर भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we know that a square and b square are divisible by 2। बट मैंने क्या बोला था, शुरू के दौर में ही मैंने बोला था कि √2 इक्वल टू, मैंने क्या लेट किया था, √2 इक्वल टू a/b। इट मीन्स √2 को मैंने रैशनल नंबर माना था, लेकिन बट यहां पर क्या दिया हुआ है, बट इन दिस कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास क्या था कि मैंने वहां पर मैं क्या लेट कर लिया था, रैशनल नंबर लेट कर लिया था। इट मीन्स a/b के फॉर्म में, और a और b क्या था, को प्राइम नंबर। इट मीन्स ओनली एंड ओनली 1 HCF था। लेकिन यहां पर मैं क्या दिख रहा हूं कि a² भी 2 से डिविजिबल है और b² भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। बट इन दिस कंट्राडिक्ट, उसी को हम लिख देते हैं लैंग्वेज में, कंट्राडिक्ट, वी नो दैट a and b have one factor is कितना, 1। दिस मीन्स दैट, हम लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट आवर सपोजिशन, मतलब मैंने जो माना था, मैंने क्या माना था, रैशनल नंबर माना था, इज रॉन्ग। अब ये क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। माना था कि √2 क्या है, रैशनल नंबर था, वह क्या निकल गया, मेरा रॉन्ग निकल गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि √2 इज अ इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मैंने क्या प्रूफ कर दिया, √2 इरेशनल नंबर है। सिमिलरली इसी के बिहाफ पर में, हम √3 को, √5 को, √7 को हम क्या प्रूव कर सकते हैं, कि हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। सिमिलरली ऐसे ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन ध्यान रहे, 9th क्लास में ही मैंने पढ़ा था, 9th क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, 9th क्लास में मैंने यह पढ़ा था कि किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जब हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवीजन करते हैं, तो ऑलवेज टाइम मेरा क्या आंसर आता है, इरेशनल नंबर ही मेरा आंसर आता है। व्हेन हम लिख देते हैं लैंग्वेज में, व्हेन एनी इरेशनल नंबर is added, subtracted, multiplied and divided by rational number, answer will be
आंसर विल बी इरेशनल नंबर। आंसर क्या होगा? ऑलवेज टाइम इरेशनल होगा, आंसर इरेशनल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं तो क्या लिख दूं? 3 प्लस √2। अब 3 क्या है? इसमें रेशनल नंबर है, √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। इस दोनों को प्लस करके मेरा आंसर क्या आ जाएगा? इरेशनल आएगा। क्या आंसर आएगा मेरा? इरेशनल नंबर आएगा। सिमिलरली 3 माइनस √2 ये भी इरेशनल आएगा। 3√2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो ये भी इरेशनल आएगा, और 3/√2 ये भी क्या आ जाएगा? मेरा इरेशनल आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम √2 को किसके फॉर्म में? इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में मैंने प्रूफ कर दिया कि √2 आखिरकार इरेशनल है, और उसको हम इरेशनल नंबर को हम अगर रेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में अगर हम करते हैं, इसके साथ रेशनल और इरेशनल को एक साथ, तो ऑलवेज टाइम मेरा क्या आंसर आता है? इरेशनल ही मेरा आंसर आएगा।